15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। राजधानी की इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी में 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हिंदू आर्मी ने मनाया स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से। इस मौके पर हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी की अध्यक्षता में वैदिक सांस्कृतिक स्वास्थ्य ट्रस्ट के द्वारा वैदिक विद्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सुशील तिवारी ने बताया कि वैदिक विद्याओं को, वैदिक संस्कृति को जन जन तक प्रचार प्रसार करना है। हंगामा टाइम्स न्यूज। आज वैसे तिरंगे की बात होनी चाहिए और हमारे बीच में हिंदू आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष रणधीर सिंह जी मौजूद हैं और हिंदू आर्मी के संस्थापक सुनील त्रिपाठी जी मौजूद हैं और हमारी न्यू सैनिक नगर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की मातृशक्ति और सारा जो हमारा कुनबा है, परिवार है, वो मौजूद है इस प्रांगण में। और ये प्रांगण बड़ा शुद्ध हो गया है क्योंकि यहाँ पे गुरुकुल का निर्माण होने जा रहा है। हमारे आचार्य जी ने बहुत अच्छा अभी उद्बोधन दिया, तो मैं अपने उद्बोधन को बहुत ज्यादा खींचते रहा हूँ, गर्मी है, लेकिन तिरंगा से स्टार्ट करूंगा जो हमारे संस्थापक ने दिया है। रहे तिरंगा हाथों में, जरा इसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो। रहे तिरंगा हाथों में, जय हिंद की बोली हो। रहे तिरंगा हाथों में, गुरुकुल की बोली हो और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। बहुत समय न लेते हुए आज मैं न्यू सैनिक नगर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी पदाधिकारी हैं, कोर के लोग हैं, मैं चाहूंगा कि एक एक करके मंच पे आए और खासकर इस साइट को सबसे पहले जिन्होंने हमारे मनोज सिंह जी हैं और प्रवीण जी हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं कि आके एक दो शब्द अपनी बात को रखें। सर्वप्रथम मैं ये चाहता हूं कि न्यू सैनिक नगर के बारे में, चूंकि ये गुरुकुल की जो यहाँ स्थापना हो रही है हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। मैं परम आदरणीय डॉक्टर कर्नल आहूजा साहब को बहुत ज्यादा साधुवाद देता हूँ और हम लोग बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चल भी रहे हैं जब से इसकी परचेजिंग और सब कुछ हुई है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि सनातन धर्म की वैदिक राष्ट्र की स्थापना तभी हो सकती है जब शिक्षण संस्थान, जब देश आजाद हुआ तो हमारे ऊपर जो है पहला जो शिक्षा मंत्री थोपा गया वो कहीं ना कहीं मुगलों का औलाद था। और मैं समझता हूँ कि हमारे वैदिक जो शिक्षा है उस पर प्रहार किया गया, प्रहार पे प्रहार किया गया। आज से नहीं, मुगल काल 600 वर्ष, 200 वर्ष अंग्रेज काल और 70 वर्ष कह लीजिए, 68 वर्ष कह लीजिए, उन्हीं के औलादों का काल था। अभी 5-7 साल से राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं और वैदिक निर्माण का काम कर रही हैं। नहीं तो आज ये सभा आप अगर बंगाल में करेंगे तो शायद वहां नहीं कर पाएंगे, आप केरला में करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, आप छत्तीसगढ़ में अगर ऐसी सभा कहेंगे वैदिक राष्ट्र की तो नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त का हम लोग करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना ये, चूंकि न्यू सैनिक नगर का और गुरुकुल का ये मंच है, मैं इसमें हिंदू आर्मी को नहीं इंटरफेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आजादी है वो हमारी अधूरी है। जैसा कि आचार्य जी ने अभी कहा कि हमारे ऊपर शिक्षा और चिकित्सा दोनों से प्रहार किया गया है। तो मैं समझता हूं कि जब तक हमारा वैदिक राष्ट्र का निर्माण न हो जाए, जब तक हमारे जो राष्ट्र छीने गए हमसे, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से भी बोला कि जो है हम लोग जो 14 अगस्त है उसको एक अलगाव का, एक बंटवारा का और दुख का दिन मनाएंगे अगले वर्ष। तो मैं ये समझता हूँ कि बातें बहुत हैं, बहुत समय आप लोग का नहीं लूंगा, क्योंकि ये न्यू सैनिक नगर का और गुरुकुल जो अपना बन रहा है हमारे कर्नल साहब के सानिध्य से, तो मैं समझता हूं कि ये दोनों लोगों का कार्यक्रम है, ये हिंदू आर्मी का मंच नहीं है। इस वजह से मैं क्षमा चाहता हूं, इस अधूरी आजादी की आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं ये समझता हूं कि इस अधूरी आजादी को पूरा करने के लिए हमें तमाम तरह के विकल्प तलाशने पड़ेंगे। जैसा कि
मैं समझता हूं आर्मी के ज्यादातर ऑफिसर्स, इसको कोई बुरा नहीं मानेगा, लेकिन वो ज्यादातर समाज सेवा में नहीं आते, रिटायरमेंट के बाद कुछ और तलाशते हैं। लेकिन इस बात के लिए मैं तालियां चाहूंगा कि हमारे कर्नल साहब ने अपने तन मन धन से, अपने पसीने की कमाई से एक वैदिक गुरुकुल राष्ट्र निर्माण शिक्षा संस्थान का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। इस बात के लिए ढेर सारी मैं शुभकामना और बधाई देता हूँ। ये राष्ट्र हित में है, ये अखंड भारत के हित में, ये हिंदू राष्ट्र के हित में है। और इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि हम कदम से कदम मिला के न्यू सैनिक नगर प्रबंधन को हमने निर्देशित किया कि नहीं, जो भी काम होगा कर्नल साहब के सानिध्य में जो हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और सैनिक होम का जो सैनिक द्वार था, मैं समझता हूँ सैनिक द्वार एक नंबर पे कर दिया गया, लेकिन जो मुख्य द्वार है वो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के नाम से ये कर दिया गया है और बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहुत सी बातें हैं, मैं माइक छोड़ता नहीं हूँ, आप लोग बोर हो जाएंगे, रसगुल्ले समोसे इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको पुनः इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न्यू सैनिक नगर परिवार को, गुरुकुल से आप जितने भी आचार्य जी लोग आए हैं, सभी को चरण बंदन कर कर मैं नमस्कार करता हूँ। अब पुनः जो है मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच पे कर्नल साहब से निवेदन करूंगा कि 2-4 हमारे सैनिक नगर के सैनिक हैं, तो उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर।